महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी और हिंदी विवाद गरमाया हुआ है। उसमें एक तरफ सत्ता पक्ष जो है जो हिंदी का जीआर लाकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, वहीं मनसे चीफ राज ठाकरे इसके विरोध में लगातार जहर उगल रहे हैं। और इस राजनीतिक विवाद के बीच जो असल मुद्दा है वो उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। ना तो किसी नेता का उस पर ध्यान है, ना तो सरकारी मशीनरी का उस पर ध्यान है, और असल मुद्दे आज भी उसी तरह से प्रलंबित हैं। जो ताज़ा मुद्दा है वो नई मुंबई को फ्री होल्ड करने का है। इस जीआर में क्या खामियां हैं? 11 अक्टूबर 2024 को यह निकला हुआ है जीआर है, और अब सिडको ने उस पर अमल करने की शुरुआत कर दी है। लेकिन असल बात यह है कि क्या इस जीआर के माध्यम से बिना ट्रांसफर शुल्क हटाए ही नई मुंबई फ्री होल्ड हो सकेगी क्या? ये बड़ा सवाल है। और जब अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की जब बात चल रही है तो इसकी खामियों के ऊपर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, लेकिन नई मुंबईकरों का असली मुद्दे का समाधान कैसे होगा, इस जीआर की खामियां कैसे दूर होंगी और सही मायने में नई मुंबई फ्री होल्ड कैसे हो सकेगी, ये गंभीर सवाल है। लेकिन इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा। लेकिन कुछ प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इस पर निश्चित तौर पर चर्चा कर रहे हैं और समाधान का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रकल्पग्रस्त नेता हैं राजाराम पाटिल साहब, जो लंबे समय से प्रकल्पग्रस्तों के मुद्दों को बहुत ही टेक्निकली और लीगली तौर पर उसके समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, आपने सुना होगा कि नई मुंबई को फ्री होल्ड करने का अभी जो अमली जामा पहनाने की जो शुरुआत हो गई, सिडको ने उसको एग्जीक्यूट करने का जो जीआर था उसको शुरुआत की, लेकिन तमाम खामियों के ऊपर इशारा किया जा रहा है कि ऐसी सूरत में प्रीमियम लेके और मार्केट प्राइस पर लैंड का प्रीमियम वसूल कर भला नई मुंबई फ्री होल्ड कैसे होगी? आपका क्या नजरिया है? ये प्रीमियम लेने की बात है वो गलत है। लोगों ने फ्लैट खरीदे है, उसका सब जो ट्रांसफर चार्जेस जो मार्केट वैल्यू है वो सब दिया है। अभी नीचे का जो जमीन है वो जमीन लोगों का अधिकार है। मतलब सिंपल बात है, हम कानून में चले जाते हैं तो जिसका ताबा रहता है, कब्जा रहता है, वहीवाट रहता है, उसकी जमीन होती है। और नया जो कानून है एडवर्स पोजीशन जो बोलते हैं उसमें सरकारी जमीन रहेगी तो 30 साल से ज्यादा जो रहता है या खासगी जमीन रहते है वो 12 साल से रहता है तो उसका जमीन हो जाता है अपने आप कानून से, मालिकाना हक हो जाता है। मालिकाना हक हो जाता है। वो यूट्यूब पे बहुत सारे क्लिप है। और न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई, ये अंतरराष्ट्रीय शहर है, इंटरनेशनल सिटी है। तो यहाँ के नागरिकों को ये कानून मालूम नहीं है क्या? मतलब पॉलिटिक्स वाले जो बना रहे हैं, मतलब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनको मालूम नहीं वो जमीन के मालिक हो चुके हैं। और वैसे जमीन का मालकी का हक देना चाहिए। इसके लिए यहाँ के लीडर लड़े थे, लोक नेता दिबा पाटिल। तो अभी न्यू बॉम्बे के जो बाहर के लोग हैं और गाँव वाले हैं, दोनों के लिए लोक नेता दिबा पाटिल आदर्श नेता है, क्योंकि वो जमीन के हक के लिए लड़े थे। तो ये जमीन है, ये लोगों की है, तो आप कौन देने वाले हो? क्यों फंसा रहे हो? हर इलेक्शन को बता रहे हो फ्री होल्ड करेंगे, फ्री होल्ड करें, बैनर लगा रहे। अरे लोगों को मूर्ख मत बताओ, सब भारत के नागरिक है, सब कानून जानते हैं। तो आपको अभी देने का ही है, क्यों रखा है? तो तर्क करेंगे। तो ऐसा है, सब पॉलिटिक्स वाले पैसा खड़ा करेंगे बिल्डरों के पास से, ये जमीन के ऊपर पैसा उठाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। लोगों के जमीन के ऊपर पैसा उठा के इलेक्शन पर लड़ोगे, ये गलत है। सब भारत के नागरिक है। भारत हमारा देश है, मराठी में बोलते हैं भारत माता देश है, ऐसा हम बोलते हैं। अभी 30 साल से भी ज्यादा, 1970 को 1970 को सिडको आया, तो अभी कितने साल हो गए इसको? तो अभी लोगों का जमीन है, ये हमारा राष्ट्र है। हम भारत के राष्ट्रवाद की भाषा करते हैं, सब लोग करते हैं, कांग्रेस वाले करते हैं, बीजेपी वाले, सब पार्टियां करते हैं। लेकिन उनका जो 2 गुंठे में 3 गुंठे में जो घर है उसका जमीन वो आप देते नहीं। उधर बॉर्डर पे सैनिक लोग छाती पे गोली लेके लड़ते हैं, किसके लिए? जमीन के हक के लिए। अपने ही नागरिक को आप हक नहीं देते हो, तो ये सब इंडियन है क्या पाकिस्तानी है? इंडियन है तो आपको देना है। उसके लिए सोचने की बात क्या है? तुमने किधर से जमीन लाया? 2000-3000 एकड़ से लिया, और अभी 200 करोड़ 300 करोड़ से एकड़ से बेच रहे हैं। 5 करोड़ गुंठा से बेच रहे हो आप। और अभी इतना सब भाड़ा देके, ट्रांसफर चार्जेस देके, सब देके अभी लोगों को बोल रहे हो हम करेंगे। रुकने की बात किधर है? एक चीज जो सर उसमें देखने के लिए मिल रही है कि जो जीआर है उसमें अक्टूबर 2024 का, उसमें शहरी इलाके का तो उसमें जिक्र है, 12.5% योजना का जिक्र है, 22.5% का जिक्र है, लेकिन गांवठानों का उसमें जिक्र नहीं, जिसके लिए लगातार हर चुनाव से पिछले 15 सालों से
लगातार सरकार कह रही है कि गांवठानों का विस्तार किया जाएगा, गर्जे पट्टी घरों का नियमन किया जाएगा, क्लस्टर में विकास किया जाएगा, इसका कहीं जिक्र नहीं दिख रहा है। तो ये क्या छलावा है सिर्फ? ये छलावा है। आपको बताता हूँ कि 2016-17 से मुंबई के गांवठानों का प्रश्न आया था, उनको भी इन्होंने ऐसा ही किया जैसे एसआरए के होता है वैसा गांवठान का करेंगे। तो मैं बोला कि मुंबई के जो भूमिपुत्र है आगरी, कोली, कराड़ी, भंडारी, ईस्ट इंडियन, वो जमीन के मालिक है मुंबई के, तो उन्होंने जमीन सबको दिया तो कम से कम उनको गांवठान दे दो। न्यू बॉम्बे का भी ऐसा ही है। लेकिन अभी हमारे जो लीडर है वो लीडर भी बिल्डरों जैसी बात करने लगे, अपने ही गांव में अपने लोगों का घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अभी गांवठान के कानून से जितना भी गांवठान है उनको जमीन हक देना उनका कानूनी अधिकार है, क्योंकि गांवठान का कानून भी महाराष्ट्र और देश का कानून है। जैसे केंद्र में सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना लाई, वो मानगांव में हो रहा है, चिपळूण में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन नवी मुंबई में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नवी मुंबई के जो लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, वो लोगों का जो हक है वो देने के लिए तैयार है, वो लास्ट दम तक चाहते हैं। ये आदमी मरेगा भी ना, जैसे मराठी में बोलते हैं, मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचं लोणी खाणे, प्रकल्पग्रस्त मरेगा भी तो हमको पैसा मिलना चाहिए, ऐसी ही गलत सोच है। गांवठान का जमीन तो पहले मिलना चाहिए, वो कानून है। सिडको ये नगर विकास विभाग का एक सिटी डेवलपमेंट है, लेकिन कलेक्टर का जो लैंड है, मतलब कलेक्टर के हाथ में जो गांवठान है वो पहले देना चाहिए। और ऐसा एक मोर्चा इधर निकाला गया था, उसमें लेटर भी आया था कि जिलाधिकारी ठाणे, जिलाधिकारी रायगढ़, भूमि अभिलेख ठाणे, भूमि अभिलेख रायगढ़, इन्होंने गांवठान का सर्वे करना चाहिए, उनको जमीन का हक देना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं चलती, क्योंकि अभी सब लोग दलाल हो गए। जैसे पूरे देश को व्यापार की आदत लग गई, कोई भी हो उसमें व्यापार मतलब पैसा मिलना चाहिए। लीडर लोग ऐसे हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? इसके लोगों ने अभी हर एक गांव में गांव कमेटी करके हमारा घर कितना है, जमीन कितना है, गिन के जितना भी जमीन रहेगा वो हमारा जमीन है ऐसा करके मांग कलेक्टर के पास करना चाहिए। और कलेक्टर नहीं देगा वो कानून, संविधान का कानून है, तो कोर्ट में जाना चाहिए और ये हो जाएगा तो लोगों को जमीन मिलेगी। लेकिन नेता लोग इसमें निष्क्रिय है, ये सोचने वाली बात है। आपने एक सवाल छेड़ दिया कि नेता लोग निष्क्रिय हैं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि कहीं भी इलीगल धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए, और अगर कहीं ऐसा होता है तो उसके ऊपर अतिक्रमण की कार्रवाई होनी चाहिए। हालिया जो अभी विधानसभा मानसून अधिवेशन कल खत्म हुआ है, उसमें यही बेलापुर की विधायक ने ये साफ तौर पर सदन में आवाज उठाकर कहा कि बेलापुर सेक्टर 8 में जो अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उनको लीगल करने का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गांवठान है जहां पर पुश्तैनी जमीन है प्रकल्पग्रस्तों की, उनकी जमीनों को अतिक्रमण बताकर सिडको तोड़ रही है, उसको लेकर कोई भी सवाल किसी भी विधायक ने, बीजेपी के इस मुंबई क्षेत्र में रहने वाले किसी भी विधायक ने नहीं उठाया। आपको क्या लग रहा है, ये क्या खेल क्या है? देखो, अपने देश में ऐसा है कि हमारे धर्म वाले, मंदिर वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि धर्म के लिए लोग हैं, लेकिन संविधानकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि आदमी के लिए धर्म है। बिल्कुल। मतलब हमारे जो घर है, हम जिधर रहते गांव में, उसकी कोई बात नहीं करता है। और भगवान की मंदिर, कोई भी भगवान हो, मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसका भी धर्म का मंदिर हो, वो बचना चाहिए। इसके लिए जो बात करते हो धर्म की बात है, धार्मिक ध्रुवीकरण है। और सीधी बात बताऊं मैं आपको, मालूम है राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उसमें बहुत सारे लोग मर भी गए, लेकिन राम का मंदिर बन गया, राम का मंदिर दिया गया, उसका जीर्णोद्धार हो गया, कोरोना में किया, माननीय पंतप्रधान साहब ने किया। लेकिन जिस राम का मंदिर के लिए आपने इतना कष्ट लिया, वो ओरिजिनल राम जो है गांव में बैठा है, लक्ष्मण है, हनुमान है, सब है, सबके नाम रहते हैं। मारुति भोईर एक नाम था अपने कार्यकर्ता के, मेरा नाम राम है। तो मेरा घर अभी तक अधिकृत नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये जो बातें चलती है, भारत का नागरिक सबसे बड़ा है। अपना संविधान बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग हमारे देश का संविधान अपनाते हैं। ये किसी ईश्वर को अर्पण नहीं किया। मतलब संविधानकारों ने बताया लोगों को अधिकार देना तुम्हारा कर्तव्य है, शासन का, नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो या जिलाधिकारी हो। लेकिन ये बात नहीं होती। इसके लिए मुझे लगता है अभी भी धर्म की बात करके, भगवान की बात करके आदमी का जो भविष्य है वो खराब करने का काम अपने नेता लोग कर रहे हैं। इनका प्रबोधन होना जरूरी है, और ये प्रबोधन आपके जैसे पत्रकार, सामान्य आम आदमी करेगा। उनको पता चलेगा आपने राम मंदिर का निर्माण किया,
उनको सब दिया, जमीन दिया, डेवलप किया, लेकिन अपने नवी मुंबई के गांव कैसे पड़े हैं? तो गांव के लिए कौन लड़ेगा? दीबा पाटिल साहब यही काम करते थे, उसके लिए उन्होंने बोला, लोकमत में दीबा पाटिल साहब का न्यूज आया था मरने के बाद, देव न माननारा देव मानुस। ऐसा क्यों आया? वो बोला देव से पहले आदमी है। आदमी, बिल्कुल। मंदिर में घंटा बजने के लिए आदमी ही चाहिए, ये तो घंटा कौन बजाएगा? लालू प्रसाद यादव ने ये बात की है, आपने देखा होगा। वैसे ही है, लोग ही नहीं रहेंगे, लोगों के घर नहीं रहेंगे, तो देश, राष्ट्र, समाज कैसे होगा? ये मेरा सवाल है। एक चीज और जो अभी ऑब्जर्वेशन में आई है कि गांवठानों के विस्तार की कहानी आगे बढ़ाकर कुछ लोग क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए, कई जो आगरी कोली सामाजिक संस्थाएं हैं वो प्रकल्पग्रस्तों से कंसेंट ले रही हैं कि आप अपना लिख कर दीजिए कि आपका घर कितना बड़ा है, उसको कैसे डेवलप किया जाएगा। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये कहीं ना कहीं एक तरह कंसेंट लेके अपना बाजार चलाना, अपनी कमाई का कोई जरिया नया अपनाया जा रहा है क्या? देखो, इसमें सिडको और नगर विकास विभाग है, वो जमीन का मालकीनी हक दे नहीं रहा है। तो नगर विकास विभाग सब प्लॉट न्यू बॉम्बे को बेच रहा है। लोक सत्ता में भी न्यूज आया, सब जितने भी खुले प्लॉट है वो बेचने का काम, चाहे वो तालाब रहने दो, ये बाजू में तालाब है उसको भी खुली जगह करके वो बेच रहे हैं। अपना CRZ का एरिया बेच रहे हैं, तो गांव भी बेचेंगे। लेकिन ये जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब और प्रवीण दरेकर, मुंबई में वो क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग के नीचे का जमीन जिनके नाम पे है उनका स्वयं विकास कर रहे हैं। किधर? मुंबई में। तो मुंबई में जो कर रहे हैं, मुंबई में मैंने भी गावठान का लड़ाई लड़ा, 12 कोलीवाड़ा को सीमांकन करके जमीन का अधिकार दिया, तो न्यू बॉम्बे में क्यों नहीं हो रहा है? ये एजेंसी है, सिडको के लिए कई लोग काम कर रहे हैं। अभी सीधी बात है, वो बोल रहे हैं कि पहले हम लीज करेंगे, बाद में मालकियाना हक होगा। लेकिन जो लीज है वो लीज है तो कभी भी आपको तोड़ेंगे या कभी भी हटाएंगे, भाड़ोतरी हो भाड़ोतरी होता है। तो जो कानून से जमीन हक मिल रहा है, गावठान कानून से, आप क्यों नहीं लेना चाहते? मतलब ये दलाली कर रहे हैं। लोगों के ध्यान में आना चाहिए, जब अपना पुराना घर 3-3, 4-4 करोड़ के बंगले हैं गांव में, तो वो लीज करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलप स्वयं विकास जिसको बोलते हैं, करने के लिए जमीन अपने नाम पे होनी चाहिए। जो नाम पे जमीन है वो भाड़े से करने वाले लोग, जैसे सिडको में बहुत सारे दलालों ने पैसा कमाया, आपको मालूम है, जिसलिए दीबा पाटिल साहब लड़े, 5 लोग मरे, हजारों जख्मी हो गए, करोड़ों रुपए दलाल लोगों ने कमाए, बिल्डर लोगों ने कमाए। किसी के ध्यान में आया कि दीबा पाटिल का कटआउट लगाएंगे, 4 फूल रखेंगे? अरे तुमने एजेंसी करके करोड़ रुपए कमाए, कभी वो दीबा पाटिल के घर वाले लोग हैं उनको एक आधा किलो मिठाई लेके जाओ, मतलब वो कोई कुछ नहीं मांगते, लेकिन कृतज्ञता नाम की एक चीज रहती है आदमी के अंदर। कुत्ता भी कृतज्ञ रहता है, मालिक उसको खाना देता है तो उसकी पूंछ हिलाता है, इतना तो करो। मतलब ये न्यू बॉम्बे आधुनिक है, इंटरनेशनल सब बोलते हैं, लेकिन आदमी की जो सोच है उसके हिसाब से आप बात करोगे तो अपने ही लोगों को घर, अपने ही लोगों का घर बेचना, उन्होंने उनका कानून से दिया हुआ अधिकार बेचना, ये कितनी गलत है। अभी जमीन का मालकी हक मिल रहा है तो तुम भाड़े करार क्यों कर रहे हो? ये मेरा प्रश्न है। मतलब भाड़े करार ये दलाली है, एजेंसी है, और ये एजेंसी है व्यापार, पूरे देश को बेचेगा। जैसे मुंबई में अभी अदानी ने 1000 एकड़ से आगे जमीन ले लिया, तो इतना जमीन एक ही आदमी के नाम पे होगा तो वो जमीन मुंबई पे राज करेगा। इसमें मराठी लोगों की मुंबई, हिंदी लोगों की मुंबई, ये कुछ नहीं है, ये अदानी का मुंबई हो रहा है। वैसे अभी ये नगर विकास खाते का, सिडको का धंधा इधर गांव में भी कर रहे लोग, वो दलाली है, वो दीबा पाटिल साहब के लोग नहीं है। दीबा पाटिल के लोग जमीन के लिए लड़े थे, मरे थे, तो दीबा पाटिल ने कहा था तुम्हारा हुतात्मापन है, जो तुम्हारा जिंदगी है, जो प्रकल्प के ग्रस्तों के लिए अर्पित किया गया, वो खून ऐसा बेकार नहीं जाएगा, उसके ऊपर उत्तर आएगा। तो ऐसी बात और रायगढ़ से की थी, लेकिन वो जो प्रकल्पग्रस्तों का रायगढ़ का खून है उसका वैल्यू न्यू बॉम्बे में कभी समझ में आएगा, ये मुझे डर लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीबा पाटिल का एक पुतला इधर न्यू बॉम्बे महानगर पालिका या सिडको के सामने लगाना पड़ेगा, तभी उनको याद आएगा किस लिए मरे थे, हमारे जमीन के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, एजेंसी कर रहे, गलत है। एक चीज, जब पूरा विधानसभा का मानसून अधिवेशन 15 दिनों का खत्म हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में रहा कि नईमुंबई एयरपोर्ट से अभी 30 सितंबर को उड़ान होगी। 4 विधायक यहाँ पर, सारे के सारे बीजेपी सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, एक ने भी उस एयरपोर्ट का मुद्दा उसमें नहीं उठाया।
प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं का जिक्र सदन में एक बार भी नहीं हुआ, और ना ही इन बड़े मुद्दों को लेकर, चाहे वो गांवठान विस्तार हो, क्लस्टर डेवलपमेंट हो, इसको लेकर कोई मुद्दा उठाया नहीं गया। आप विधायकों की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? अभी देखो, ये जो हमने पहली बात कही कि सब लोग अभी एजेंट बन गए, दलाल हो गए, किसके? सरकार के। अभी सरकार में नगर विकास विभाग है, एकनाथ शिंदे जिसके प्रमुख है, वो भी चाहते हैं ना कुछ पैसा मिले, कुछ पैसा मिले। ज्यादा पैसे लेंगे तो हम गणेश नाइक साहब से लड़ेंगे, मतलब पैसा जमीन का ही, इधर का ही, लेकिन वो यूज करेंगे गणेश नाइक साहब के खिलाफ। ये जो चोरी चालू है, वो चोरी जो है वो रोकने का काम हमने करना चाहिए। लेकिन दिबा पाटिल साहब की जो सच्चाई थी, दिल से सच्चाई थी, ये दिल की सच्चाई सब लोग भूल गए। इसके लिए किसी ने ये मुद्दा उठाया नहीं, और इसका कारण है दिबा पाटिल साहब जो थे, उन्होंने जिनको गुरु माना था, महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने बताया था कि हमारा जो समाज है वो लोगों का गुलाम है। तो अभी मैं नाम तो नहीं लेगा, लेकिन हर एक ने सोचना चाहिए, दिबा पाटिल साहब ने जिस गुलामी का उल्लेख किया था, उसमें हम गुलामी में है या स्वातंत्र्य की बात करते हैं, ये खुद तय करो। तो ये ध्यान में आएगा कि विधानसभा में किसी ने दिबा पाटिल नामकरण आंदोलन के बारे में नहीं कहा, किसी ने जमीन हक के बारे में नहीं बोला। इसके लिए ये सब लोग गुलाम है, इतना मैं बोलता हूँ। अभी उनको क्या लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, उनके बारे में। बहुत सारी आगरी कोली समाज को, प्रकल्पग्रस्त समाज की संस्थाएं तैयार हो गई हैं। आप उन संस्थाओं को क्या मान रहे हैं? क्या वाकई वो न्याय और हक दिलाने में सफल हो रही हैं, कि उनका कुछ एजेंडा और है जो अभी नहीं दिख रहा है? मुझे ऐसा लगता है, सामने दिबा पाटिल की प्रतिमा लगाना, सामने उनकी सोच रखना और काम अलग करना। जैसे मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि भगवान का प्रतिमा दिखाते हैं, बाद में चोरी करते हैं, प्रसाद की हो, पैसों की है। अभी वो शनि मंदिर का घपला बाहर आ गया, 200 कर्मचारी थे लेकिन 2000 का पेमेंट लोग खा रहे थे। वैसे भगवान के नाम पे जैसी चोरी होते हैं, वैसे दिबा पाटिल साहब के नाम पे कई लोग चोरी कर रहे हैं। तो चोरी पकड़ने का काम ऐसे मीडिया के चर्चा के माध्यम से होना चाहिए। अभी जो संगठन है, मुझे उनको नम्र विनंती है, अभी प्रकल्पग्रस्तों की जमीन तो चली गई, 12.5% जब तक दिबा पाटिल थे तब तक सिडको ने नहीं दिया। मतलब दिबा पाटिल के सोच के खिलाफ सिडको है, और सिडको है तो हमारे लोग तो कम से कम दिबा पाटिल साहब की सोच है, उनके साथ में रहना चाहिए था। लेकिन 12.5% का कोई जिक्र उधर करता नहीं, किधर विधानसभा में बोलता है तो सिर्फ बातें करता है। ऐसा बोलना चाहिए, जब तक हमारे प्रकल्पग्रस्तों को न्याय नहीं मिलता तब तक अभी आपका कोई भी प्लॉट, कोई भी काम, डेवलपमेंट हम करके नहीं देंगे, ऐसे लोगों ने बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब है दिबा पाटिल साहब का सोच अभी रहा नहीं। लोगों ने दिबा पाटिल साहब के त्याग के, रक्त और संघर्ष के झंडे तो लगाए, फ्लैग्स भी बहुत लगाए, लेकिन दिबा पाटिल साहब का सोच किसी के लीडर के अंदर नहीं है। और ये लोगों ने, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। अभी म्यूनिसिपैलिटी का, महानगर पालिका इलेक्शन आएगा, वो वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो उनको पूछने का, दिबा पाटिल साहब का काम क्या किया वो बताओ। आपने कुछ भी काम किया नहीं है। काम होता तो पहला 12.5% पूरा होता था, 22% पूरा होता था, मछुआरों का हक मिलता था, गांवठान का जमीन का अधिकार मिलता था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया है। तो लोगों ने खुद इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। ऐसे जो लोग चाहते हैं उनको फॉर्म कैसे भरने का, इलेक्शन कैसे लड़ने का, ये बताने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं विधानसभा लड़ा हूँ, 2 बार लोकसभा लड़ा हूँ, जीता तो नहीं, लेकिन अनुभव मुझे मालूम है। गाड़ी चलाना मुझे भी आना है। वो गाड़ी मुंबई में जाएगी या दिल्ली में जाएगी, यूनो में जाएगी, लेकिन गाड़ी चलाना मुझे जानता हूँ, और ये गाड़ी चलेगी, और लोगों ने इसके ऊपर सोचना चाहिए। पाटिल साहब, बहुत बहुत तो धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि जो आज के समय में प्रकल्पग्रस्तों के हक और अधिकार की जो बात चल रही है, वो अधिकांश जो प्रस्थापित नेता और विधायक हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जैसा पाटिल साहब ने साफ तौर पर कहा कि कई तमाम प्रकल्पग्रस्त जो संगठन है वो दिबा पाटिल का चेहरा लगाकर खुद की काली कमाई और दलाली का काम कर रहे हैं, और इससे निश्चित है कि कभी भी प्रकल्पग्रस्तों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिडको की दलाली छोड़कर ईमानदारी से दिबा पाटिल की सोच अपनाकर प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाने का प्रयास होना चाहिए। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवीन भाई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।